मर्डर या हादसा। टोहाना के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। टोहाना का पीयूष जो दो लड़कों के साथ बाइक पर बैठकर शाम को घर से निकलता है, लेकिन वापस नहीं लौटता। रात को रेलवे को उसकी जो डेड बॉडी है वो रेलवे लाइन पर मिलती है, लेकिन परिजनों को पता नहीं था। परिजन टोहाना के सिटी थाने के अंदर गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा देते हैं। 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन परिजनों को कुछ भी मालूम नहीं था पीयूष के बारे में। जिनके साथ गया था उनके भी फोन बंद आते हैं, उनसे बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताते। परिजन आरोप लगाते हैं। शुरू से बता दीजिए, क्या नाम जी, आपका क्या नाम मेरा है? नाम दीपक है जी। आपके क्या लगता है? मेरा लड़का है जी पीयूष। अच्छा। हाँ जी, मैं उनका फादर हूँ जी। वो बेद की दुकान पे गए थे जी 4 बजे करीब। 6 बजे सुरेंद्र और अमन उसकी दुकान पे गए हैं। वो उसको लेके गए हैं वहाँ से बिठा के। उसके बाद मेरी मम्मी ने फ़ोन किया पीयूष को कि पीयूष कहाँ पे है। पीयूष ने बोला कि मैं मार्केट में हूँ। ये करीब 7 साढ़े 7 बजे की बात है। तो कह रहा मैं दादी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद हमने फ़ोन किया, मेरे बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और सुरेंद्र के पास मैंने फ़ोन किया, बेल जाई जा रही थी लगातार। और उसके बाद सुरेंद्र ने फ़ोन नहीं उठाया। 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया सुरेंद्र का। सुरेंद्र ने बोला, मैं बोला हाँ भाई पीयूष कहाँ पे है। वो कह रहा भाई हम ढाबा बस्ती में छोड़ दिया था पुल पे। उसने ये बात बोली हमको। उसके बाद 10:57 पे उसने फ़ोन किया उसके भाई को। उसके भाई ने उठा नहीं पाया। उसके बाद उनका फ़ोन हो गया बंद। एक लड़का जो सा अमन है उसका नंबर भी है, उससे हमारे को कॉन्टेक्ट नहीं हुई। सुरेंद्र जो और अमन है, आप इन्हें हाँ जानते जी, हैं पहले से? मैं नहीं जानता जी, लेकिन बात ये है कि मेरे बेटे के पास भी अभी आए थे हफ्ते से ही। इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने दारू पिलाई है, दारू पिला के इन्होंने मारा है। कोई रंजिश थी आपस तो में? हमारी कोई रंजिश नहीं थी जी। आपके बेटे की उम्र कितनी थी? मेरे बेटे की उम्र 16 साल की थी जी। ये 29-33 साल के हैं जी। क्या नाम था? पीयूष नाम था जी। तो अब हमने डेड बॉडी कब मिली आपको? डेड बॉडी तो हमको जो आज बताया जी पुलिस वाले ने शाम को जी, लेकिन हमने रिपोर्ट दे रखी है कल की रात की जी। कल सवेरे दी थी हमने रिपोर्ट। तो रिपोर्ट दी थी, इन्होंने को कार्रवाई करी थी। जसपाल के पास रिपोर्ट थी। हमने खुद अपने बेटे की कार्रवाई की है कि ये 2 लड़के, मेरे पास वीडियो है इनकी, ये 2 लड़के घूम रहे हैं जाखल में और इनके बीच में और भी हैं। ये 2 नहीं है, इनके साथ और भी हैं। इसके जीजे से बात भी हो रही है इसकी फोन पे। मर्डर करने के बाद इसके जीजे से बात हुई है, सुरेंद्र के अपने जीजे से। उसने पैसे भी डाले हैं जाखल, हमारे पास वो भी सबूत है। ये हमको सारी बात वो करे, इनको पता था मेरे साथ घूम में, इनको पता था। कैसे आना जाना था? ये हाँ जी, कौन थे, कैसे आना जाना? मेरे घर के पास एक शर्मा जी रहते हैं, वहाँ पे आते रहे, उसके यार दोस्त थे काफी टाइम से। हाँ जी, लेकिन उसके बाद फिर आने लग गए। जैसे मेरा बेटा बाहर था वैसे बोल रहा करता था। हम उम्र के थे, ये बड़े थे? नहीं, वो तो जी 30 साल का जी, लड़का मेरा 16 साल का है जी। उम्र कैसे हो जाएगी? आते जाते थे? हाँ, मेरे घर पे 1-2 बार आए हैं जी, बार ही आए हैं जी, 1-2 बार ही जी। कोई लेन देन था आपका? ना कोई लेन देन था हमारा जी। लड़के के साथ हो कोई लेन? ना कोई लेन देन नहीं जी। तो आपको कैसे शक है कि ये मर्डर है हमारा? ये शक कैसे है जी, इनके साथ गए है वो सकी है ये, जो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया जी। रात से गए हुए, सुबह पता किया कि तीनों बच्चे गए हुए रात से। 3 दिन से फोन बंद है उनका। 3 दिन से उनका फोन बंद है। जिधर वो साढ़े काम करता था आपका बेटा, हाँ जी। उधर आपने पूछा उनसे? पूछे है जी, हाँ वो बेच जी यहाँ पे दुकानदार भी हैं और दुकानदार भी, सबने बोला है हम्म। भाई हाँ आपका बेटा इनके साथ गया है। आप क्या चाहते हैं आप? और उसका आपका फोन भी आया मेरे पास 10:30 बजे। कह रहे कि मैं 7:30 बजे छोड़ के गया हूँ आपके लड़के को। सुरेंद्र का फोन आया मेरे पास, कह रहे कि मैं आपके लड़के को छोड़ के गया हूँ। उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने। उसके बाद सेटिंग करने के बाद हमारे पास कॉल किया गया आपका भी लड़का वो डेड बॉडी में। ये रेल के आगे, तो हमने पुलिस वाले ने बताया कि रेल के आगे फेंके, लेकिन वो रेल के आगे मर्डर करके फेंका गया है उसको। ये बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उसको धक्का दिया उनकी आपस में। आरोपी लड़का हमारा दारू पीता नहीं था। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? आरोपी गिरफ्तार 2 करे हैं जी, लेकिन 2 नहीं है, वो ज्यादा है जी। वो अपने आप आए? कौन कौन वो तो अपने आप आए हैं जी। अपने आप आए? हमारे वो 10 तो मिनट के बाद ही आ गए। हमारे 10 मिनट के बाद ही अपने आप आए। उनका परिवार वाले छोड़ के गए हैं, सेटिंग करके छोड़ के गए हैं पैसों की। भाई हाँ ठीक है तुम्हारा, हमारे लड़के को छोड़ भाई हमारे लड़के को छोड़ देना, एक का नाम ले लेना। और लड़के 2 नहीं है, वो उनके साथ और भी हैं, अन्य व्यक्ति और भी उनके साथ। मेरा नाम रामपाल है, गांव घसोकला है, जिला जींद है। और ये जो घटना हुई ना, मेरा पीयूष सही है, मेरी सिस्टर है, उसका पोता है, ये मेरे बहन जी का लड़का है। तो इसको परसों मंगलवार को 2 लड़के लेके गए थे बाइक से बिठा के दुकान पे, था सैलून की दुकान पे काम करता है बेद के पास, वहाँ से ले गए इसको। तो ले जाने के बाद मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया इसके पास कि पीयूष घर पे आ जा बेटे। हाँ, 6:30 या 7 बजे फ़ोन किया। वो बोला दादी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन किया इसने, मेरी सिस्टर ने, कह रहा दादी मैं आ रहा हूँ। तो उनके साथ थे लड़के थे ना,
उन्होंने को बोला भाई मेरी दादी बुला रही है, मेरे को घर जाने दो। जी उन्होंने फोन कोस लिया उसका, जी फोन उसका स्विच ऑफ कर दिया उसी टाइम। हम्म, तो मैं शंका होगी हम्म, कि बच्चा घर से लापता हुआ है, तो हम ढूंढने चले गए। ये भांजा मेरा 2-3 और गए साथ में। हमें पता लग गया कि उनके साथ गया वो दुकान से, सुरेंद्र और अमन 2 लड़के थे। तो उनके पास हमने फ़ोन किए, इसने सुरेंद्र के पास दीपक ने बहुत फ़ोन किए, लड़के के पता नहीं बहुत फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनका फ़ोन आज 10:30 बजे, अच्छा हाँ जी, उनका फ़ोन आज 10:30 बजे उन्होंने ये बोला कि आपका लड़का है ना, हमने वहाँ पे छोड़ दिया था, डाबा बस्ती, वहाँ पे छोड़ के चले गए हम 7 बजे छोड़ दिया था हमने। तो ये उन्होंने बोल दिया, फ़ोन उन्होंने बंद कर लिया, वो फरार हो गए उससे। उनका भी नहीं फ़ोन मिला ना उनका मिला। हमने कार्रवाई के लिए पुलिस थाने गए, आज भी गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रखी थी। एक आईओ था, क्या नाम था उसका, यशपाल जसपाल है, तो उसके पास हम गए। माँ सर ये सुबह बाहर गए जाखल, फोटो लेके आए उनकी, जो 2 आरोपी थे वो, लेकिन उनके साथ हमारा बच्चा नहीं था जी। हमें शंका होगी कि उनके साथ है नहीं, तो वो कहाँ गया। हमने उसको एसएचओ को इसको फ़ोन किया पुलिस वाले के पास, माँ जी ऐसी ऐसी बात है, उन्हें फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो हम वहाँ से फ़ोटो लेके आगे थाना में हम इकट्ठे हो गए सारे, तो हमने बातचीत करी, लेकिन ऐसे ही करते रहे वो, उनको कोर्ट में काम है, सच्चों से ही बात करी। 20-30 आदमी ज़्यादा हो गए, तब जाके वो करे कार्रवाई करेंगे, सच्चे बोला। उस टाइम है ना 10-15 मिनट में बोला अभी मैं चलूँगा तारे साथ, जहाँ जाना है आपके साथ चलूँगा। मैं चलो ठीक है चलना। 10 मिनट के बाद अगर मैंने सीएम हाउस के पास फ़ोन कर दिया जी, चंडीगढ़ नायब सिंह सैनी के, वहाँ से फ़ोन कर दिया, तो पता नहीं उनका फ़ोन आया या ना आया, मैं नहीं कह सकता। तो वो बोला बस अब 10 मिनट में यहीं आ जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने मेरे को बोला। ये यशपाल था जी। तो 10 मिनट हम उसके पास ही अंदर बैठे थे। एसएचओ के पास 2 लड़के आए गाड़ी में, उसको वहीं बाहर छोड़ के 2 आरोपियों को, और वो चले गए। तो एक लड़का उनमें से अंदर आ गया जी, और वो यशपाल को बोल रहा था वो कि अपने बंदे हैं ये, और इन्होंने काम कर दिया, उसको रेल के नीचे दे के मार दिया, और केस करना एक पे। ये आप लोगों ने सुना है? मैंने सुना सर, वो तो मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। वो सोच रहे थे ये पुलिस वाला ये भी, हाँ ऐसा बोल के वो बोले हमने काम कर दिया उसका, और तो एक पे केस करना है। सेटिंग सारी सच्चों से भी कर रखी, सबसे सेटिंग कर रखी, और वो लड़का नहीं मिला। मैं बाहर आया ना, तो मैंने इससे पूछा ये लड़का कौन है, तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठ के वो। तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं सिटी एसएचओ और आईओ पर? हाँ जी, सबका ये मिली भगत है। ये आपने देख रहे हो, ये रेल के नीचे नहीं, पहले एक मर्डर किया है, सबको पता था, लेकिन कार्रवाई नहीं करी। गुम हुआ है, शिकायत दी थी थाने में? हाँ जी, सुबह शिकायत दे दी जी हमने, रात को तो गुम हो गया और सुबह शिकायत दे दी। आपको कब पता चला उसका मर्डर हो चुका है? आज ही पता लगा जी हम तो। 3 दिन बाद? हाँ जी, 3 दिन बाद। तो अब क्या बात हुई है मौके पे? आप बस वो गुमराह कर रहे जी, कह रहे हैं कि ये वो करेंगे, जीआरपी वाले करें कार्रवाई। जीआरपी वाले कह रहे हैं कि कार्रवाई ये करें, हमारे उसकी बात नहीं। डेड बॉडी कहाँ मिली? डेड बॉडी तो जीआरपी वाले ने वहीं से ले ली थी जी, नहर के पास एड पे, और डेड बॉडी परसों ही मिल गई थी सर, परसों। हाँ जी, परसों ही उसी टाइम मिल गई थी उनको। 10:30 बजे 9:30 बजे उन्होंने इसको, ये गाड़ी आती है ना तो पैसेंजर, 9:15 बजे उसके नीचे मारा उसको। डेड बॉडी परसों मिली है, पता आप लोगों को कब आज पता है? आज मिले जी, आज पता में मिला है। और डेड बॉडी परसों की यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में रखी है। जी। और एसएचओ ने जो वहाँ से जाखल से आए थे, रात को इन्होंने सब थाने में या सब जगह अलर्ट कर दिया था कि हमें पता ही नहीं सर, किसी को हमें ना बुलाया ना कोई पता। वो आरोपी आए तब उन्हें सारा सब प्लान करके किया, मर्डर किया हुआ है। सर जो आपको डेड बॉडी मिली है, तो इसमें क्या कार्रवाई की है और कहाँ से मिली है ये डेड बॉडी? ये जी 9 तारीख की शाम के 10:15 बजे के करीब वहाँ स्टेशन मास्टर टोहाना ने टेलीफोन से सूचना दी थी कि भाई यहाँ टोहाना से आगे टोहाना कालवन के बीच में नहर के पास एक डेड बॉडी है, आप वहाँ मौके पर पहुँचे। तो उस सूचना पे मैं वहाँ जाखल से चला, तो वहाँ जाने के बाद हम मौके पे पहुँचे। वहाँ एक
व्यक्ति की लाश लाइनों के बीच में पड़ी थी, उसमें कटी फुटी हालत में ट्रेन से। तो वहाँ उसकी हमने शिनाख्त की कोशिश की काफ़ी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तो हमने और कोशिश की इसकी शिनाख्त के, लेकिन शिनाख्त न होने की वजह से हम सुबह को फिर यहाँ लाश को डेड हाउस यहाँ टोहाना के अंदर रख दिया उसकी शिनाख्त के लिए। तो अभी तक हम उसकी कोशिश कर रहे थे। आज हमें पता चला है कि भाई ये यहाँ टोहाना का ही रहने वाला है। तो उसके हम उस जैसे उनके वारिस मिले हैं, उनके वारिसों के बयान अंकित करेंगे और इसका कल, आज तो हो नहीं सकता, कल इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे बोर्ड से। तो जैसी कार्रवाई होगी हम अमल में लाएंगे। सर कितने साल का ये व्यक्ति बताया जाए? तो उस टाइम तो इसका शरीर मतलब अक्षत विकसित हालत में था, क्लियर नहीं हो सका, लेकिन अब इनके बता रहे हैं कि भाई 16 साल का लड़का है ये। सर पता लगा है कुछ भी किस तरह से घटना हुई है, ट्रेन से गिरा है या फिर गिरा है? ना, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है क्या कारण है क्या नहीं। इसका जैसी कार्रवाई होगी वो जैसा पता चलेगा ना। परिवार के लोगों का क्या कहना है सर? परिवार के लोगों से अभी मिले हैं, अभी उनसे अभी जैसा वो कहेंगे उनके बयान लेंगे। ये मामला लेट कहाँ, जो जिस टाइम है हमने उसी टाइम इसकी 194 बिन इसकी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं हमारे को पता चलने के बाद। गिरफ्तारी किस किस की हो चुकी है? गिरफ्तारी का कोई जैसे जो सिस्टम होगा ना उसके हिसाब से गिरफ्तारी होती है ना, नक्शा मर्ग में कोई गिरफ्तारी थोड़ी होती है। ठीक है।